मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को, भुखमरी में लाकर कर दिया, बर्बाद कर दिया। 26 की नींव पड़ेगी ना, इसका पता चलेगा देश क्या चीज है। तो हम लोग टाइट कर दिया जाएगा 2024 में, उनको हम लोग टाइट कर दिया जाएगा, यहीं से देश नहीं चलेगा। हम लोग अपना ओपीएस लेके रहेंगे। ओ राम राम, ओपीएस जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम वोट नहीं करेंगे और सरकार को बदल कर रखेंगे। जब मोदी जी भारत के लिए काम कर रहे हैं तो हम धूप में क्यों सड़कों पे हैं? इस सरकार को बदलेंगे कि भाजपा सरकार कर्मचारी के खिलाफ रही है। हर कोई जानता है कि बीजेपी कर्मचारी के खिलाफ रही है। जब तक ये पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी ऐसे ही हारती रहेगी बीजेपी हारेगी। अगर पेंशन खत्म की थी और अब लागू नहीं करेगी तो पक्का हारेगी। 2024 में आम चुनाव होना है पूरे देश में, और देश के जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं वे लोग रामलीला मैदान आ गए हैं और सरकार के खिलाफ हुंकार भरने का काम कर रहे हैं। ओपीएस की बात लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन सरकार उस पर ध्यान देने का काम नहीं कर रही थी। क्या कहेंगे? सरकार तो कह रही है आपके लिए काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग सड़कों पर हैं सरकार के खिलाफ। संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और लोकतंत्र में जनता की चलती है, और जनता आप सब देख रहे हैं, जनता पूरी परेशान है पेंशन की वजह से। और ये मांग अब की नहीं है, 2004 से है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद करी थी, आज लगभग 16-17 साल हो गए हैं, लगातार 19 साल हो गए हैं, लगातार हमारी मांग चल रही है। फिर काहे का लोकतंत्र है जब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी? हम सड़कों पे लौट रहे हैं, हमारे बच्चे भीख मांगने की स्थिति में है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम वोट नहीं करेंगे और सरकार को बदल कर रखेंगे। जनमत का संग्रह सर्वाधिक होता है और ये आप देख रहे हैं कितना जनमत है। हम फरवरी के चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त करेंगे, कोई भी कर्मचारी वोट नहीं देगा। 19 साल का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन नरेंद्र मोदी तो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, आप लोग भाई बोलते हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं क्या? उन्हें हमारी आवाज नहीं जा रही क्या? ये सड़क जाम हो रही है, इतनी जनता है क्या नरेंद्र मोदी को नहीं पता? और सांसद और विधायक कितनी बार पेंशन लेते हैं। हम भी उसी देश के नागरिक हैं, वे भी उसी देश के नागरिक हैं, समानता का अधिकार है। विधायक और सांसद पेंशन क्यों ले रहे हैं? शिक्षक क्यों नहीं लेता? शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, शिक्षक को पेंशन नहीं है। और जो मिलिट्री में हमारी और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं उनकी पेंशन नहीं है। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या आपको नहीं लगता ये अन्याय है? इस अन्याय के खिलाफ ये इतना सारा जनमत है। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, मोदी का नया भारत है। मोदी का नया भारत की सूरत बढ़िया नहीं है। अगर मोदी का नया भारत अच्छे दिन की बात होती तो लोग सड़कों पे नहीं लौटते। अभी 1 साल हुआ है किसान सड़कों पे थे, अभी 1 साल नहीं बीता, अब शिक्षक सड़कों पे हैं, सब कर्मचारी सड़कों पे हैं। जब मोदी जी भारत के लिए काम कर रहे हैं तो हम धूप में क्यों सड़कों पे हैं? विचार करें, नहीं तो फरवरी में तैयार रहें, हम मोदी सरकार के खिलाफ रहेंगे। जो हमारी बात करें। बताइए, अगर राहुल गांधी की रैली होती तो बीजेपी वालों का ट्वीट आ गया होता। आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है। सरकार को से अपना पक्ष रखने के लिए अगर पेंशन नहीं होगी तो हम वोट नहीं करेंगे। हम वोट उसी को करेंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। एक सांसद फिर उसके बाद विधायक हो जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य हो जाते हैं, उसकी अलग अलग पेंशन प्राप्त करते हैं। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी पूरे जीवन पर्यंत अपनी सेवा देता है, 40 साल सेवा देने के बाद भी वो पुरानी पेंशन का अधिकारी नहीं है। जितने अर्धसैनिक बल हैं वो सीमा पर पड़े हुए हैं, अगर कहीं कोई खतरा होता है तो पुरानी पेंशन के वो भी अधिकारी नहीं है। जो एक सरेआम अन्याय है कि एक राजनेता 3 पेंशन हासिल कर सकते हैं, जबकि एक शिक्षक, सरकारी कर्मचारी एक भी पेंशन का अधिकार नहीं है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? पूरा देश का यह सरकारी कर्मचारी इकट्ठा है। 2004 से इस बात की मांग हो रही है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रह रहा है। इसलिए ये पूरा जन समुदाय ये दिखाई दे रहा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम केंद्र सरकार के खिलाफ 2024 में वोट
क्योंकि हमें केवल हमारी जायज मांग है पुरानी पेंशन। जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा उसी को वोट करेंगे। पुरानी पेंशन को अगर बहाल नहीं करेगा उस सरकार को हम वोट नहीं करेंगे। हम उस पार्टी के साथ जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ पर देखा जा रहा है ओपीएस को लागू कर दिया गया। कई राज्य ऐसे हैं जिसमें झारखंड भी शामिल है। 7 राज्य हैं जी ऐसे जिनमें ओपीएस को लागू कर दिया गया। ये सर्वविदित है कि भाजपा सरकार कर्मचारी के खिलाफ रही है। हर कोई जानता है कि बीजेपी कर्मचारी के खिलाफ रही है। आज रविवार का दिन था, श्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्कूल खुलवाए। क्यों खुलवाए? सार्वजनिक अवकाश है, सबका अधिकार है। 6 दिन में हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमारे भी अपने काम रहते हैं, लेकिन जानबूझ के आज स्कूल खुलवाए गए क्योंकि भाजपा नहीं चाहती। कर्मचारी के हित में भाजपा कभी नहीं रही है और ये अन्याय सहा नहीं जाएगा। हमारे पास केवल वोट का अधिकार है और उस अधिकार का हम जरूर इस्तेमाल। नाम है आपका? विवेक कुमार मास्टर जी। महाराष्ट्र से आए। हाँ हेलो, हमारे महाराष्ट्र आए हुए चौधरी सर 20 साल से बोलो। महाराष्ट्र में जो भी सरकार है ये भी बीजेपी सरकार है, एकजुट की सरकार है, एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस का अजित पवार का। मगर वहाँ भी यही हाल है, वही हाल है। वहाँ के जो स्कूल है अभी 65,000 जो स्कूल है ना वो पूरे सरकारी को निकाल के खासगीकरण में कर दिए और जो स्कूल है उसमें अभी नाच गाने के प्रोग्राम चालू कर दिए, दारू वालों का अड्डा चालू कर दिया करके हम सभी लोग जो है बोले 2005 के और जो 2005 के पहले के जो भी एनपीएस धारक है और पेंशन वाले हैं वो पेंशन का हक मांगने के लिए महाराष्ट्र से यहाँ तक आए हैं। और हम चाहते हैं कि इस बार आप लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। बगल में प्रधानमंत्री कार्यालय है, सरकार सुनेगी। आप लोग अगर मीडिया अगर साथ दे और सरकार को सुनाए कि ये देश का हाल ऐसा है। मीडिया जो है कुछ बातें छुपा रही है हमारे मीडिया के वजह से थोड़ा बात मीडिया साथ है, मगर जो बात मीडिया से वहाँ तक सरकार तक जानी चाहिए वो बात जा नहीं रहे। इसलिए जो है आज जो पूरे जो देश भर 19 साल हो गया, सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या मजबूरियां हैं? सुनने का कारण है नवीन जी, पहले तो हम आपके और नेशनल अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहते हैं कि चूंकि इस कर्मचारियों की लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े हैं। बाकी किसी गोदी मीडिया का एंकर आपके सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे तो बड़ी हमारी कमजोरी यही है कि सारे मीडिया के लोग आज बिक चुके हैं। आप जैसे इक्का दुक्का चैनल वाले हैं, जैसे हम आपको देखते हैं यूट्यूब पर बराबर आपका चैनल हम देखते हैं और देख के आपसे इसीलिए हमें खड़ा हुए कि कम से कम आप जो लोगों जैसे 2-4 लोग बचे हुए हैं जो जनता कर्मचारी लोगों की आवाज़, नौजवान बेरोजगार युवा की आवाज़ों को ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात भी दबा दी जा रही है। आज देखिए मतलब 19 वर्षों से ये अभियान चला आ रहा है, उसके बाद इतनी भीड़, मतलब इसमें शिक्षा जो बनाने वाले शिक्षक हैं जो एक बच्चे को बनाकर पीएम सीएम डीएम सबको बनाते हैं, आज बेचारे रोड पर खड़ा होकर भीख मांगने की तैयारी में है। युवा बेरोजगार रोड पे तैयार भीख मांगने के लिए 5 किलो राशन देकर बहुत बड़े जुमला फेंकते हैं। जुमला फेंक कर बताते हैं कि पूरे देश को हमने वो कर दिया। क्या कर दिया भाई? पूरा चीज़ तो तुमने बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, अभी बचा क्या है आपके देश में? आपका ही आप लोगों अध्यापकों पर ही ये सिस्टम आप चलाने वाले हैं। इनका रोज होता है ना आपका सर्वे होता है, हर दिन सर्वे होता है। सर्वे में कहते हैं कि आपके पास बच्चे नहीं, संख्या कम है, संख्या कम के इनको भी प्राइवेशन में वो डालेंगे, आपकी भी व्यवस्था बंद करें, प्राइवेशन को डालेंगे। इनकी मेन मंशा है कि सारी सरकारी संस्थानों को खत्म बंद करके रोड पर इनको भीख मांगे। आज बताइए जी अध्यापकों की पेंशन न रहेगी, कल इनके बीबी बच्चे जो इनके मार के बाहर कर देंगे, भोजन नहीं देंगे, पैसा है तो कोई पूछने वाला नहीं है। और कहाँ से यह शिक्षा देंगे, कहाँ से व्यवस्था देंगे? धन्यवाद आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। अपनी पेंशन लेते हैं, विधायक बन गए तो अलग पेंशन, सांसद बन गए तो अलग पेंशन, राज्यसभा मेंबर चुने गए तो अलग पेंशन, कर्मचारियों के लिए कोई पेंशन है। ये कैसा न्याय है? किस तरह का न्याय देना चाहते हैं? लेकिन पूरे देश सुनिए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। एक बात बताइए, वे लोग तो मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं ना, मुसलमान टाइट तो उनका हम लोग टाइट कर दिया जाएगा। 2024 में उनका हम लोग टाइट कर दिया जाएगा। यही से देश नहीं चलेगा। आप व्यवस्था अच्छी करिए, सबके साथ एकजुट कर रहे हैं। हिंदू के एकजुट हो जाइए, धर्म बचा लीजिए। कह रहे हैं कोई सब एकजुट है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, कोई अंतर नहीं है किसी में कोई अंतर नहीं है, सब एक है। हम लोग अपना ओपीएस लेके रहेंगे। ओ राम राम, ओपीएस जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। नौकरी दो, ओपीएस दो, नौकरी दो, ओपीएस दो। वोट पर, वोट पर, वोट पर। कहते हैं कि हमारे देश में
हमारे देश में पैसे की कमी है। G20 में इन्होंने 41,000 करोड़ खर्च किए, 4100 करोड़। एक आदमी पीछे 30 करोड़ का खर्च आता है। अगर हमारी आबादी से डिवाइड किया जाए तो एक कर्मचारी नौकरी करता है 2 करोड़ में पूरी जीवन पार कर ले जाता है। कहाँ से पैसे की कमी है? पैसे की कमी कैसे है? पैसे की कमी नहीं है, न देने की कमी है। चाहे तो एक बर्नर नियत नहीं है क्या? नियत नहीं है, नियत नहीं है। एक आदमी को नौकरी दी जा सकती है, एक आदमी को नौकरी दी जा सकती है। तो क्या कहेंगे? सरकार तो आश्वस्त है, मोदी तो आश्वस्त है कि 24 में आ रहे हैं। वही ये समाज अब जाग चुका है और बेवकूफ नहीं बना सकते। समाज जाग चुका है। हाँ, समाज जाग चुका है, अब बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन वो तो अगर पाकिस्तान कांप रहा है ना, ये सारे मुद्दे छोटे मुद्दे हैं। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें अपने देश से लेना देना है। हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, हम अपने देश में रहते हैं, अपने देश से लेना देना। अरे मोदी ना होते तो देश अब तक खत्म हो गया होता। मोदी ने संभाल, मोदी पहले भी नहीं थे, आज भी। मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को, भुखमरी में लाके कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब भी इसकी नींव पड़ेगी ना, इसका पता चलेगा देश क्या चीज है। आप ये बताइए, जितने भी जो मेन मूलभूत संस्थाएं हैं, चाहे वो DRDO हो, चाहे एम्स हो, शिक्षा के जितने भी बड़े संस्थाएं थी, उन सभी को प्राइवेटाइजेशन करना क्या सही बात है? और देश के कर्मचारी ही किसी भी ऑफिस का पिलर होता है, उसके साथ ही इतना बड़ा अन्याय छल किया गया है। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में हाँ जी। फिरोजाबाद से सर हम नेशनल दस्तक को देखते हैं, और जो टीचर है, सरकारी टीचर, वो सारी ज़िंदगी लगा देता है अपनी मेहनत करके, और उसे बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिले तो वो कहाँ जाएगा सर? अभी जो रिटायर हुए हैं NPS में, उनको बमुश्किल 1000-1200 रुपये मिल रहे हैं, तो रो रहे हैं, उनका खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। जिस आदमी को 80,000 रुपया वेतन मिल रहा हो और 1200 रुपये पेंशन मिले, उसमें उसका खर्चा कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात है कि मतलब सांसद एक बार बनता है। लोग खैरात में पैसा लेना चाहते हैं ना, चाहते हैं, हम मेहनत का पैसा लेना चाहते हैं, 60 साल सर्विस करते हैं। मोदी तो हाँ, एक बार सांसद बनता है तो वो पेंशन लेता है, 2 बार बनता है 2 बार पेंशन लेता है, वो 4 बार 5 बार बनता है 4 बार 5 बार पेंशन लेता है। हमको एक बार देने में उसका क्या कष्ट है? हमको एक बार देने में उसका क्या कष्ट है? पेंशन हमारा हक है, ये कोई खैरात नहीं है। हम अपनी पूरी नौजवानी, पूरी ज़िंदगी देश के लिए सेवा करते हैं, और उसके बदले बुढ़ापे में पेंशन सरकार देती थी, जो वाजपेयी जी ने ख़त्म किया, और खुद ही अपनी उसी पेंशन के साथ। वाजपेयी की गलती को क्या मोदी नहीं सुधार पा रहे हैं? हाँ, कोई वाजपेयी की गलती थी मास्टर स्ट्रोक। हाँ, वाजपेयी जी की गलती को भाजपा सरकार अपना ईगो बनाई है, इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री भाजपा का उसको समाप्त नहीं कर रही है और पुरानी पेंशन दोबारा बहाल नहीं कर रही है। और इस चुनाव में, 24 के चुनाव के पहले, यदि मोदी जी पुरानी पेंशन लागू नहीं करते हैं तो एक शिक्षक के साथ, एक कर्मचारी के साथ कम से कम 100 वोट है, और वो सारे वोट भाजपा के खिलाफ जाएगा, और दोबारा 24 में मोदी सरकार नहीं आएगी। यह शिक्षक कर्मचारियों की गारंटी है, इस अटेवा मंच का गारंटी है। क्या मोदी जी कश्मीर में धारा 370 खत्म कर सकते हैं, तो क्या ये नहीं खत्म कर सकते कि नई पेंशन को खत्म करके पुरानी पेंशन लागू कर दें? इसमें क्या दिक्कत हो रही है सर? पुरानी पेंशन बढ़ाने का नतीजा देख चुके हैं, कई राज्यों में देख चुके हैं, और आगे भी देखेंगे। अब की बार यूपी की भी बारी है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो चुका। हर जगह जब तक ये पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी, ऐसे ही हारती रहेगी बीजेपी हारेगी। अगर पेंशन खत्म की थी और अब लागू नहीं करेगी तो पक्का हारेगी। OPS को लागू किया जाए, मैं अपने पूरे मीडिया करियर में पहली बार देख रहा हूँ खुलेआम, खुले तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। अगर OPS को लागू नहीं किया जाता, NPS को अगर रद्द नहीं किया जाता, तो 24 में ये लोग तख्ता पलट देंगे, सरकार को बदलने का काम करेंगे। और ऐतिहासिक भर्ती दिल्ली के रामलीला मैदान से ये तमाम सरकारी कर्मचारी सरकार को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।